Hello student, today we are going to study experiment number 10, that is to study and understand working of automated external defibrillator. Okay, so AED, that is the automated external defibrillator. This is used in the case of as a first aid treatment. Okay, हमें पता है कि what is the first aid. First aid is the first and immediate assistance or immediate treatment given to any person suffering from either minor or a serious illness or a any type of injury. ठीक है, तो ये अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम या फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को जो सीरियस इलनेस से या कोई भी इंजरी से सफ़र हो रहा है, टू प्रोवाइड और टू प्रिजर्व हिज लाइफ और हिज और हर लाइफ एंड प्रिवेंट द कंडीशन बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल और एनी क्लिनिक. ओके, तो ये जो AED है दैट इज़ द ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर, ये अगर सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है यहाँ पे या कोई हार्ट अटैक हो रहा है तो इन दैट केस दिस AED या ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर ये दी जाती है एज अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट. ठीक है, बट ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है इट इज़ गिवन द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिटरमाइन वेदर अ डिफाइब्रिलेटर इज़ एक्चुअली नीडेड. मतलब ये जो AED देने से पहले हमें जानना होगा कि ये उस पेशेंट को एक्चुअली उसकी ज़रूरत है या नहीं. ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा जब जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है और वो ब्रीदिंग कर नहीं रहा, तब ये AED ट्रीटमेंट उस पेशेंट को दी जाती है. अगर पेशेंट अच्छे से मतलब कॉन्शियस है या ठीक से ब्रीदिंग कर रहा है बट उसको हार्ट अटैक है तो एट दैट टाइम AED नॉट गिवन टू दैट पेशेंट. बिफोर यूजिंग एन AED, अगर हमें AED उस पेशेंट को देना है जो पेशेंट अनकॉन्शियस है या वो प्रॉपरली मतलब ब्रीदिंग कुछ भी नहीं कर रहा, तो हमें AED देना है. बट हाउ टू यूज़ AED ये हमें कैसे फॉलो करना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेप वाइज यहाँ पे दिया है. तो सी दिस इज़ द फिगर हाउ टू अप्लाई द AED, दैट इज़ द ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. तो ये मशीन है, ये पैच यहाँ पे अटैच किया गया विद द हेल्प ऑफ दिस वायर. ओके, यू हैव टू टर्न ऑन दिस बटन आफ्टर attaching this patch on chest. Okay, turn on the AED and follow the usual and or audio prompts. Upon the person open the person's shirts and wipe his or her chest and dry it. ठीक है, हमें क्या करना है, जो AED है उसको टर्न ऑन करना है और जो पर्सन का शर्ट निकाल के उस पे जो उसको अच्छे से क्लीन करना है और ड्राई करना है. ठीक है, जो पैड्स दिए हैं AED के उस पर्सन के चेस्ट पे हमें अप्लाई करना है और जो प्लग दिया है विद द हेल्प ऑफ वायर वी हैव टू कनेक्ट विद दैट मशीन. ठीक है, और उस एट दैट टाइम ऑफ अप्लाइंग द AED, ठीक है, नो पर्सन शुड बी कनेक्टेड विद दैट. ठीक है, ओनली जो पर्सन उस AED को अप्लाई कर रहा है सिर्फ उस पर्सन को छोड़ के कोई भी अदर पर्सन नॉट टचिंग दैट AED. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंफर्म द पेशेंट इज अनकॉन्शियस है और वो ठीक ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, तब हम ये AED जो प्रोसेस है या जो AED एप्लीकेशन है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, जो बटन है AED का उसको टर्न ऑन करना है और पहले उसको हमें जो पैड है AED पैड उसके चेस्ट पे उस चेस्ट को वाइप करके और उसको ड्राई करके वहाँ पे हमें अटैच करना है. देन you have to connect the pad to the defibrillator if already not connected. okay, उसके बाद हमें पेशेंट को ठीक से स्टैंड करना है, मतलब स्टेडी पोजीशन में रखना है टू सर्च द शॉकेबल रिदम. ठीक है, अगर
हम यू हैव टू प्रेस द शॉक बटन, ठीक है। अगर इंस्ट्रक्टेड दिया है, अगर बताया गया है कि प्रेस करो शॉक बटन, तो हमें शॉक बटन को प्रेस करना है और एडी जो शॉक है उसको ऑटोमेटिकली हमें उसको अलाउ करना है, ठीक है। जब शॉक जो है एडी से कंप्लीट होगा तो हमें उसको स्टॉप करना है और वी हैव टू परफॉर्म सीपीआर जब तक कि इमरजेंसी सर्विस या जो पेशेंट को सर्विस प्रोवाइड नहीं होती तब तक कि हमें सीपीआर उनको स्टार्ट करना है। आफ्टर 2 minutes of CPR we have to again give the shock to the patient and complete it, then again we have to give the CPR, ओके। जब तक के इमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है वो मतलब या हॉस्पिटल में जब तक पेशेंट नहीं पहुंचता तब तक हमें ये कंटिन्यू करना है, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल हाउ टू perform the AED for the patient with suffering from heart attack when he or she is unconscious or not getting breathing, okay. Thank you.